प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम सभी चालीसा काल में हैं और चालीसा काल हम सबको बुलाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के और करीब आने की कोशिश करें और हम अपने सारे पापों से क्षमादान मांगें। आज की तारीख 25 मार्च बहुत ख़ास दिन है। 25 मार्च हम ख़ास तौर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा, माता मरियम के पास फरिश्ते गैब्रियल का आना, ये दूत जब माँ मरियम के पास आता है और प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा करता है, वो हमारे विश्वास के लिए एक शुरुआती मुकाम है, एक शुरुआती समा है जिसे आगे के मिशन के कार्य के लिए खुदावंद माँ मरियम को चुनता है। और उसके साथ साथ माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म होता है और प्रभु यीशु के द्वारा हम सब को मुक्ति प्राप्त होती है। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज वही दिन हम मना रहे हैं। कलीसिया वही आज त्योहार मना रही है जिसने सारे मिशन के कार्यों की शुरुआत की थी। आज प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा के दिन हम दूत गैब्रियल का माँ मरियम के पास आना, उनसे बातचीत करना, उसे हम खास रूप से आज उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में उसके 1 अध्याय में और 28 पद संख्या के आगे जब गैब्रियल दूत माँ मरियम के पास आता है तो उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश देता है। और उसी संदेश को जब माँ मरियम स्वीकार करती हैं तो उसके लिए वो कहती हैं कि मैं प्रभु की दासी हूँ। वो मना नहीं करती हैं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने गर्भ में आने के लिए स्वागत करती हैं। आज हम सब के पास प्रिय भाई और बहनों मौका है कि यूं ही माँ मरियम जैसे आज्ञाकारी बनी रही शुरुआत से अंत तक, वैसे ही आप और मैं हम सभी ईश्वर की आज्ञा को जाने समझे, उसका पालन करें, उसके अनुसार चलने की हम सभी कोशिश करें। जी हाँ, जब दूत गैब्रियल माँ मरियम के पास आता है तो माँ मरियम मना नहीं करती बल्कि आज्ञा का पालन करती है। और आज कलीसिया इसी त्यौहार को मनाती है, माँ मरियम के यस को मनाती है, माँ मरियम के आज्ञा पालन को मनाती है। और हम सभी अभी चालीसा काल में उपवास के दिनों में हैं, लेकिन आज खास रूप से हम कलीसिया में त्यौहार मनाते हैं चालीसा के बीच में। और इसके साथ साथ 19 मार्च को संत योसेफ का जब हमने त्यौहार मनाया और ये आज का दिन, ये दोनों त्यौहार हमारे लिए चालीसा काल में कलीसिया ने दिए हैं कि चालीसा काल में भी हम खास दिन मना सकें। और आज बहुत खास दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की उस घोषणा का अपने जीवन में भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। और इसी के साथ साथ जब माँ मरियम खुदावंद के प्रभु के उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करती है, यस कहती है, प्रभु की दासी बन जाती है, हम सब भी बुलाए जाते हैं कि माता मरियम के समान हम भी प्रभु को यस करें। हमारे जीवन भी आसान नहीं है, हम भी अपनी ज़िंदगियों में, अपने जीवन में रोज़ाना हर दिन कोई ना कोई समस्या, मुश्किल, कठिनाइयों से गुज़रते हैं। क्या माँ मरियम उनसे दूर थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जब खुदावंद के प्रभु के उस वचन को हाँ बोला, प्रभु की दासी होने का उन्होंने ना अपने ऊपर वो भार ले लिया, उसके बाद उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। आप देख लीजिए, शुरुआत से ही जैसे ही माता मरियम ने हाँ बोला, उसके बाद से एक कुंवारी का गर्भवती होना एक बहुत मुश्किल समझने वाली चीज़ थी उस यहूदी समाज में, जहाँ शादी से पहले गर्भदान होना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। उसके बाद आगे हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बाद माता मरियम का जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। उन्हें अपना छोटा सा बालक उठाकर मिस्र देश जाना पड़ा। वो कोई आसान बात नहीं है, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में भागना। और उसी के बाद जब माँ मरियम यीशु की परवरिश करते हैं, उसमें भी काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन ये रोज़ाना की हाँ थी। ये एक बार मैं प्रभु की दासी हूँ बोलकर माँ मरियम ने छोड़ नहीं दिया। एक बार मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करके
फिर उसके बाद आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि जब उन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तो ये रोज़ाना की हाँ है, हर दिन की हाँ है, और उनके जीवन के आखिरी समय तक ये प्रभु के वचन के लिए हाँ है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं भी बुलाए गए हैं कि हम प्रभु के उस हाँ को, प्रभु के उस बुलावे को, इस बुलाहट को समझें, उसके अनुसार हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ हम देखते हैं हमारे मुक्ति के इतिहास में, जिसे साल्वेशन हिस्ट्री कहते हैं, हमारे मुक्ति के इतिहास में प्रभु बहुत से लोगों को बुलाते हैं। प्रभु ने बहुत से लोगों को मिशन कार्य करने के लिए बुलाया। अगर आप बाइबल में पुराने नियम को खोल के पढ़ें, उसके अंदर शुरुआत से ही नूह नबी को बुलाया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे नबियों को, लोगों को बुलाया गया। लेकिन हमारे विश्वास के पिता की जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा सुंदर और आकर्षित लगती है। उन्हें हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, उसके 12 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु का बुलावा इब्राहिम को आता है और उसे कहता है अपना घर बार, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर आप एक नई जगह पे जाएं, आप दूसरी जगह पे जाके रहें और वहाँ पे आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। और इसके बाद एक वादा करते हैं ईश्वर उनके साथ कि मैं तुम्हारी संतानों को बरकत दूंगा, मैं तुम्हारी हर पीढ़ी को अपने आशीष से, अपनी बरकतों से भर दूंगा। और इसीलिए वह अपने घर को छोड़कर जाते हैं और हम जानते हैं कि इब्राहिम जो है हमारे विश्वास के पिता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं पूरी बाइबल में, पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ चुने हुए लोग जिनके जीवन बहुत ज़्यादा ना हमें देखने में, पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। आप देख लीजिए मूसा का जीवन क्या थे वो। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कत्ल भी किया, उन्होंने अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश भी की, और उस भागने में उन्हें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में उसके 3 अध्याय में, जब जलती हुई झाड़ी में उन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो प्रभु को कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, और प्रभु उसे अपनी वाणी प्रदान करते हैं। उसने भी प्रभु का आज्ञा पालन किया, प्रभु की आज्ञा को माना। जब उसे प्रभु का बुलावा आया तो मूसा जो था सारे यहूदी समाज के लिए, उनको जो शिक्षा थी उनकी, वो मूसा के ज़रिए ही जाता है। हम देखते हैं बाइबल की पहली 5 किताबें जो कि यहूदियों का नियम है, वो किसके द्वारा दिया गया था? प्रभु के द्वारा, लेकिन मूसा के ज़रिए लोगों के पास जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि मूसा का दिया हुआ नियम है, और इसीलिए मूसा जो है वो इतिहास में बहुत महान बन जाते हैं। लोग उन्हें यहूदी समाज में अपने विश्वास में या अपने हमें जो उनको कानून दिया गया था उसका पिता मानते हैं। इसलिए खुदावंद की, प्रभु की आज्ञा का जो पालन करते हैं वह कभी प्रभु के से अलग नहीं हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं दाऊद राजा नहीं थे, एक मामूली सा लड़का था जिसने बकरियां चराने का काम करता था जो। और उसके बाद जब प्रभु उसे बुलाते हैं तो वो प्रभु के द्वारा हिम्मत पाकर बहुत से महान कार्य करता है। आपको याद होगा गोलियत को उसने कैसे मारा था। इसलिए जो प्रभु के साथ जुड़ा है, प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, प्रभु की आज्ञा को ठुकराता नहीं है, जो प्रभु से मुंह नहीं मोड़ता है, उसे खुदावंद प्रभु हमेशा बहुत ऊंचा उठाते हैं। ये कुछ उदाहरण है। आप सैमुअल की पहली किताब पढ़ लीजिए, उसके अंदर हम देखते हैं कैसे दाऊद के जीवन को खुदावंद संवारते हैं। बेशक वो बाद में जाके पाप करता है, गलतियां करता है, लेकिन फिर भी प्रभु उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, प्रभु उसे अकेला नहीं छोड़ता है। पाप का दंड भी देते हैं लेकिन उसे छोड़ते नहीं। इसलिए प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वो इज़राइल के राजा बनते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए ही वो इज़राइली की पूरी जनता को प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दाऊद जो है इज़राइल के इतिहास में बहुत ज़्यादा महान माना जाता है। और इसी के साथ साथ आगे देखें
हम बहुत सारी महिलाएं भी देखते हैं, और उनमें से एक जो पुराने नियम में ख़ास तौर से हमें बताई गई है वो है एस्तर की कहानी। एस्तर ने मुश्किलों में प्रभु के साथ जुड़े रहने का वादा किया था। एस्तर ने जो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था, जब यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार था, उसके बावजूद भी वह प्रभु की आज्ञा पर एकदम अटूट बनी रही। उन्होंने प्रभु का, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और राजा के पास जाकर, वह खुद भी रानी थी, लेकिन वहाँ राजा के पास जाकर लोगों के लिए वो दया याचना मांगती हैं कि लोगों पर जो है वो दया आ जाए। यहूदी लोगों का विश्वास बचाने के लिए, यहूदी लोगों के जीवन को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोए रखा था। उसी के द्वारा प्रभु जो हैं उन्हें बचाते हैं और उन्हें और ज़्यादा महिमान्वित करते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन। और उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए माता मरियम का है। नए नियम की ओर आते आते हम देखते हैं माता मरियम हमारे लिए सबसे बड़ा एक उदाहरण बन जाती हैं, जिसमें खुदावन की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना, प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देना, ये हमें माता मरियम सिखाते हैं। आगे भी हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं नए नियम में से, जहाँ पे संत पौलुस सबसे बड़े मिशनरी इतिहास में, जिन्होंने पहले कलीसिया पर अत्याचार किया, कलीसिया को मारा, धमकाया, कलीसिया के खिलाफ कार्य किए, नई नई कलीसिया बन रही थी, नए विश्वासियों का विश्वास तोड़ा, की हत्या की, और उसके बावजूद भी जो संत पौलुस हैं वो ईश्वर के साथ जब उनकी भेंट होती है दमिश्क के रास्ते में, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 9 में हम देखते हैं, एक बहुत ही देखना चाहें तो एक ड्रामे की तरह, जैसे खुदावन की आवाज़, प्रभु की आवाज़, प्रभु यीशु की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो देख नहीं पाते हैं, केवल सुन पाते हैं, और प्रभु यीशु उनसे बात करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि तुम लोगों को क्यों, तुम मुझे क्यों अत्याचार, मेरे ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो। इसलिए खुदावन जो है हम सब के साथ जुड़े हैं। और पौलुस के जीवन को, वो साउल थे, साउल से पौलुस बनने में सबसे बड़ा हाथ खुदावन का है, और खुदावन की इस इच्छा को उन्होंने आखिरी समय तक पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आज्ञा पालन। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, शुरुआत से अब तक आज्ञा पालन ही है जो इन सब लोगों को, जिनका उदाहरण मैंने आपको दिया, इन्हें महान बनाते हैं। साधारण लोग, साधारण सिंपल लोग जो हैं वो महान बने। कैसे? ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। और आज हम सब के पास, आपके पास और मेरे पास मौका है कि हम ईश्वर की इसी आज्ञा का पालन करें। हम नहीं जानते कि हमें ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। क्यों? हम नहीं जानते कि ईश्वर की हमारे लिए क्या आज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के वचन को ध्यान से शायद नहीं पढ़ते, शायद नहीं सुनते। और आज के समय ईश्वर हमें बुला रहे हैं कि इस 40 काल में आप और मैं खास तौर से ईश्वर की आज्ञा को जानने की कोशिश करें। हे प्रभु, आपकी आज्ञा क्या है मेरे लिए? आपकी आज्ञा मेरे जीवन में कैसे मैं पूरी कर सकता हूँ? आपके पास और मेरे पास ये मौका है 40 काल में कि जैसे माँ मरियम ने, संत पौलुस ने, दाऊद ने, मूसा ने, इब्राहिम ने, और बहुत सदियों से बहुत सारे नबियों ने और कैथोलिक कलीसिया के संतों ने ईश्वर की आज्ञा को जाना, समझा, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं और आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कैसे? ईश्वर के साथ रोज़ाना खुदावन के साथ प्रार्थना में समय बिताकर हम सभी जितना हो सके उतना प्रार्थना में समय बिताएं। और कलीसिया हम सबको ये 40 काल इसीलिए देती है कि इस 40 काल में हम ईश्वर के और करीब जाएं, हम ईश्वर को और करीबी से जान सकें। कलीसिया ने हम सबको सैक्रामेंट दिए हैं, और 40 काल में खास रूप से हम पाप स्वीकार के सैक्रामेंट के द्वारा ईश्वर के करीब जा सकते हैं, ईश्वर को और गहराई से जान सकते हैं, और अपने पापों से क्षमा पाकर ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में रोज़ाना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं
बहुत सारे लोग जो हैं आज ईश्वर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है। हम सब बहुत सारे कामों के साथ, बहुत सारी वस्तुओं के साथ, बहुत सारी मीटिंगों के साथ बिजी हैं। हम व्यस्त हैं, और अगर व्यस्त नहीं हैं फिर भी हम अपना मोबाइल पकड़ के अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं। और वही समय अगर हम बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हम ज़रूर आज के इस आधुनिक समय में भी प्रभु की आज्ञा जान सकते हैं और उसके अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, जितना हो उतना हम प्रार्थना में समय बिताएं और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे माँ मरियम के सामने प्रभु का दूत गैब्रियल आकर खड़ा हो गया, शायद आपके और मेरे सामने प्रभु का दूत आकर एकदम खड़ा ना हो जाए। शायद हम उस दूत को देख भी नहीं सकते, क्योंकि माता मरियम शुरुआत से ही चुनी गई थी, इसलिए प्रभु का दूत उनके पास आया। आप और मैं, हम सभी कमज़ोर मनुष्य हैं जो पाप करते हैं। प्रभु का दूत शायद हमारे पास नहीं आए, लेकिन हम प्रार्थना के ज़रिए प्रभु की इच्छा को, उनकी आज्ञा को हम जान सकते हैं, और रोज़ाना प्रार्थना के ज़रिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के ज़रिए हम प्रभु की इच्छा को पूरे कर सकते हैं। जी हाँ, आज्ञा पालन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है प्रिय भाई और बहनों, वो है प्रभु के साथ और समय बिताना, प्रार्थना में समय बिताना। हम अक्सर अपने जीवन में कभी कभी देखते हैं हम निराश हो जाते हैं। निराशा का कारण क्या है? संत पौलुस भी ना अपने फिलिपियों के नाम जब खत लिखते हैं तो वो कहते हैं कि आप सब आनंदित हो, आप सब खुश रहें। क्यों खुश रहें? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप सभी खुश रहें। हम निराश हो जाते हैं किस लिए? क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु का अनुभव नहीं लेते हैं। हम अपने जीवन में खुश नहीं रहते हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ मजबूती से जुड़े नहीं हैं, और इसलिए निराशा, टेंशन, परेशानी आज हमारे जीवन में हमको घेर के रखती हैं। पहले एक समय था जब साइकेट्रिस्ट नीड, जो कहते हैं दिमाग के डॉक्टर, ये सब अमेरिका में जाने जाते थे। लेकिन आपको पता है आज सबसे ज़्यादा इस दिमाग के डॉक्टरों की स्ट्रेस फ्री होने की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, हमारा देश भारत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं टेंशन में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हम प्रभु पर निर्भर नहीं रहते। माँ मरियम को देख लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली। खुदा प्रभु ईश्वर के बेटे को जन्म देने की जिम्मेदारी, और उसके बीच में बहुत सी परेशानियां भी आई। उसके बावजूद भी वह टेंशन फ्री थी। मैं तो यही विश्वास करता हूं, क्योंकि वह प्रभु की उस जिम्मेदारी को, आज्ञा को पूरा कर रहे थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, हर चिंता से मुक्त थी। और प्रभु चाहते हैं हम सभी भी चिंताओं से मुक्त रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, हर तरह की परेशानी से मुक्त रहें और प्रभु के आनंद में एक हो जाएं। ये सब हम किससे सीख सकते हैं? हमारी माँ मरियम, माता मरियम, जो हमें ये मौका देती हैं कि हम प्रभु की आज्ञा को जानें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बिता सकें। आइए प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास चालीसा काल एक ख़ास मौका है जहाँ पे हम प्रभु को अपने जीवन में और गहराई से अनुभव कर सकें। हम सैक्रामेंटों में और ज़्यादा अपना मन लगाएं। हम ख़ास तौर से पाप स्वीकार के सैक्रामेंट को इस समय में ख़ास रूप से अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ जिसे कहते हैं, या हमारी आध्यात्मिक जीवन में और मजबूत हो सकें। और माँ मरियम की तरह, प्रभु यीशु की तरह और संत यूसुफ की तरह, जैसे एक सुंदर पवित्र परिवार है, हम भी खुदावन के इस पवित्र परिवार में शामिल हो जाएं। आपका और मेरा, हम सबका नाम प्रभु के इस पवित्र परिवार में लिखा जा सकता है अगर हम अपने जीवन में और ज़्यादा गहराई में जाकर प्रभु को जानने के लिए, उनके वचन पढ़ने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए हम सभी कोशिश करें। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन को और ज़्यादा गहराई से आध्यात्मिक तौर से मजबूत करें। जैसे माँ मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आज आपके पास और मेरे पास भी मौका है यही कहने का कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। हम देखते हैं कलीसिया में बहुत सारे ऐसे संत हैं
जिन्हें ये मौका मिला था और जिन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा जी हाँ, वो भी प्रभु के दास दासियां हैं और उसके अनुसार उन्होंने प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया। जैसे माँ मरियम को मिशन सौंपा गया था, उसी समान आपको और मुझे भी मिशन सौंपा गया है कि हम खुदावंद के प्रभु के उस मिशन को आगे बढ़ाएं, उसके अनुसार चलें और लोगों तक, ख़ास तौर से जितने भी लोग हैं उन तक इस मिशन को पहुंचाएं। कैसे पहुंचाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने जीवन के ज़रिए हम किस तरह से बोलते हैं, हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, ये सब दूसरों को दर्शाती हैं कि ये किस तरह के इंसान हैं। इसलिए हम ऐसे रहें जैसे प्रभु यीशु मसीह रहते थे। हम ऐसे रहें जैसे प्रभु हम सबको चाहते हैं हम रहें। हम कैसे रहें, जैसे माँ मरियम रहे थे। और इसी तरह से हम दूसरों के सामने अपने जीवन को एक बहुत आध्यात्मिक तरह से दिखा सकते हैं कि जी हाँ, सचमुच मैं प्रभु का दास या मैं प्रभु की दासी हूँ, जो प्रभु की आज्ञाओं को ना केवल सुनते हैं बल्कि उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा का त्यौहार हम मना रहे हैं, इस त्यौहार में हम प्रभु के बहुत से आशीष को, प्रभु की बहुत सी कृपाओं को हम पा सकें, उसके अनुसार जी सकें और दूसरों को भी, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हम प्रभु की कृपाएं देने की कोशिश करें। हम उन्हें भी प्रभु के वचन के बारे में सुनाएं। हम उन्हें भी इस 40 काल में पाप स्वीकार के सैक्रमेंट के बारे में कि हम सभी प्रभु के और ज़्यादा करीब आ जाएं। आइए इस उपलक्ष्य में आज खास रूप से प्रभु के आशीष को पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज जब हम आपके जन्म की घोषणा का त्यौहार मनाते हैं, तो इस त्यौहार के ज़रिए हम सब के अंदर अपनी हिम्मत को डाल देना, आपके साहस को डाल देना कि हम सभी कह सकें जी हाँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। चाहे हम अयोग्य हैं, लेकिन आप हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम आपको जानें, हम आपको और करीबी से पहचान सकें और आपकी इच्छा को रोज़ाना अपने जीवन में पूरा कर सकें। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी बहुत सी आशीष आने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जो वचन पढ़ें, जो वचन सुनें, उसके अनुसार हम चलें और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं। इस कृपा के लिए हम खास रूप से आज प्रभु की आशीष और बरकतों को मांगते हुए ये सब दुआएं मांगते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।